हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। आज 24 अप्रैल है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हर कदम पर वो हमें संभाल लेता है, हमारी मदद करता है, अपने हाथों में रखता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएँ और उसका दया का हाथ हमारे साथ बना। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में। सोमवार का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, मेरा विश्वास है कि नया सप्ताह जब हमने शुरू किया है, इस नए सप्ताह में प्रभु उत्तम से उत्तम आशीष से हमें भरपूर करेगा और हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि हमने पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय का अध्ययन शुरू किया हुआ है और उसके 14 पद तक हमने समाप्त किया है। आज उससे आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ कर सकें। 14, 15 और 16 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15 पद, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है और वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आज की सुबह आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना प्रभु जिसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, हम आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर जो प्रभु जी आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, इस डिवोशन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उत्तम आशीष से भरपूर कर ये वचन हम सबके जीवन को आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, सुरक्षित रखें, हर बाधाओं को, परेशानी को, कठिनाई को दूर करें ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी भी सुधि ले, आप उनकी मदद करें ताकि देश का संचालन प्रभु आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, जिसको हम देख चुके हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, और क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। लेकिन प्रियो, इफिसियोस का 5 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में भी लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। आत्मिक जीवन में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मिक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो आत्मा से भर जाए, आत्मिक दृष्टि से वो आगे बढ़े, आत्मा को मजबूत करे। शैतान यदि डरता है तो वो आत्मिक व्यक्ति से डरता है। जहां आत्मा है वहां शैतान डरेगा, शैतान की ताकतें डरेंगी, शैतान की शक्तियां डरेंगी। और जब आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के साथ होकर चलता है, परमेश्वर की सामर्थ को लेता है, तो परमेश्वर उसको आशीष से भरपूर करता है। 15 पद कह रहा, देखिए, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ को जांच लेता है, सब कुछ को परख लेता है। जांच आत्मिकता से होती है। आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, शुद्ध आत्मा के साथ जब मिल जाती है तो आत्मिक व्यक्ति सब कुछ को जान लेता है। इसलिए हमारा जीवन आत्मिकता पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। जो आत्मिक व्यक्ति होगा, आत्मिक व्यक्ति का मतलब है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की निकटता में जीवन बिताता है। लेकिन प्रियो, वो सच्चाई को सामने रखता है। और जब हम सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें जीत देता है। हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, हम परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। इसलिए लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आत्मा से भरकर हम आगे बढ़ें, आत्मिक ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएं, आत्मा में आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें, उसको हम पूरा कर सकें। और जब एक आत्मिक व्यक्ति आगे बढ़ता है, आत्मा से भर जाता है, उसके लिए कहता, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलेगा, आत्मिक व्यक्ति बुराई से दूर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम भले काम के लिए सृजे गए हैं, भले काम के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें आत्मिक जीवन में चलना है। इसलिए 16 पद कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना। जब परमेश्वर के साथ एक आत्मिक व्यक्ति जुड़ जाता है, जब परमेश्वर के साथ एक आत्मिक व्यक्ति मिलकर आगे बढ़ता है, तो वो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर उसको भविष्य की बातें बताता है, परमेश्वर उससे बात करता है। जैसे अब्राहम का जीवन मेरे सामने आ रहा है। अब्राहम के पास जब दूत भेजे गए, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दास अब्राहम को क्यों ना सदोम और अमोरा के बारे में बताऊं। परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम से कहा कि हम सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहे हैं। अब्राहम को पता था कि उसका भतीजा लूत सदोम में रह रहा है। उसने परमेश्वर से कहा, यदि परमेश्वर उस देश में 50 धर्मी हो
तो क्या आप उस पूरे देश को नाश कर देंगे? परमेश्वर ने कहा नहीं, यदि 50 भी हुए तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर पूछा, परमेश्वर यदि उसमें 40 हो तो क्या 40 के कारण तू नाश कर दे? बोला नहीं। परमेश्वर ने कहा यदि 40 भी हुए तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर सोचा 30 में तो लूत आ जाएगा, यदि 30 हो तो क्या सबको नाश कर देगा? परमेश्वर का जवाब वही था कि यदि 30 भी हो तो मैं इस पूरे देश को नाश नहीं करूंगा। फिर आखिर में आकर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, यदि उसमें 5 धर्मी हो तो 5 के कारण तो क्या उस पूरे देश को नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा यदि उसमें 5 धर्मी भी हो तो तब भी मैं नाश नहीं करूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हमें नाश करना नहीं चाहता है। आत्मिक व्यक्ति को वो बचा के रखना चाहता है। और जब 5 की बात उसने कही तो वहां 5 भी नहीं मिले। लूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां थी। तब दूतों ने कहा लूत से कि तू झट इस देश को छोड़कर निकल जा, लेकिन शर्त एक है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब ये चारों दौड़े चले जा रहे थे तो लूत की पत्नी को ध्यान आया कि सदोम में मेरा घर भी है। उसने मुड़ के देखा कि देखिए आकाश से कैसे आग गिर रही है और कैसे मेरा घर जल रहा है। और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, वो स्त्री नमक का खंबा बन गई है। इसलिए प्रियो, आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर हर संभव कोशिश करके बचाना चाहता है, आग में से निकालना चाहता है, परेशानी में से निकालना चाहता है, आनंद से भरना चाहता है, ताकि आत्मिक व्यक्ति क्या हो जाए, बच जाए। 16 पद कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यदि मसीह का मन है तो आप सुरक्षित हैं। यदि प्रभु मसीह आपके अंदर है, यदि प्रभु आपके अंदर है तो आप आत्मिक जन है। और आत्मिक जन को परमेश्वर अपनी सारी बातें बताना चाहता है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर से 30 अध्याय का आरंभ हम करेंगे। और 30 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे और आपको देखनी है। कलीसिया में गुटबंदी की भर्त्सना, आज भी कलीसियाओं में गुटबंदी है, आज भी कलीसिया में बहुत सारे मतभेद हैं। एक तरफ चलता है, दूसरा तरफ चलेगा, एक अपनी बात कहेगा। इसलिए शैतान बहुत जोरावर तरीके से कार्य करता है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर से हम 30 अध्याय को देखने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा भी हमें बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।